फहद याजदानी बाराबंकी से गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट। हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट ढहने के मामले में कार्रवाई की गई है। अपार्टमेंट ढहने से 3 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था। 7 महीने से पुलिस कर रही थी तलाश, तो वहीं आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बड़ी अपडेट मिल रही है। बिल्डर फहद याजदानी बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया गया। हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट ढहने के बाद ये बड़ी कार्रवाई। अपार्टमेंट ढहने से 3 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था आरोपी और आज दर दबोचा गया लखनऊ कोर्ट से। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है। 7 महीने से पुलिस तलाश कर रही थी और आज गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डर फहद याजदानी पर बड़ा शिकंजा। फहद याजदानी बाराबंकी से गिरफ्तार हो गया है। हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट ढहने के मामले में कार्रवाई की गई है। अपार्टमेंट ढहने से 3 लोगों की मौत हुई थी। लखनऊ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था, लगातार दबिश दी जा रही थी, तो वही आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 महीने से पुलिस इसको लेकर तलाश कर रही थी और आज फहद याजदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलीम ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहद याजदानी को धर दबोचा गया। कलीम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए अलाया अपार्टमेंट को लेकर के जो हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद से जिस तरह से उसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, मौत के बाद से इस मामले में पूरी तरीके से जांच चल रही थी। जांच में अगर बात की जाए फहद बिल्डर की, तो वो इस मामले में पूरी तरीके से फरार था और कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी थी। लेकिन अब अगर बात की जाए जिस तरीके से फहद याजदानी की अब पुलिस कस्टडी में आ चुका है, पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार करने के बाद अब इस मामले में और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। फिलहाल जिस तरीके से जो बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण हुआ था, ध्वस्तीकरण की अगर बात की जाए, यानी कि वो अवैध रूप से पूरी तरीके से बना था और एकाएक धराशायी हो गया था और उस धराशायी के बाद इस मामले में कार्रवाइयां भी देखने को मिली थी। फिलहाल 3 लोगों की मौत हुई थी और जिस तरीके से बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, उस बेसमेंट की खुदाई के कारण ही वो बिल्डिंग पूरी तरीके से एकाएक भरभरा कर नीचे आ गई थी और जिसके बाद उसकी मौत हुई थी। और फिलहाल इस मामले को लेकर के जो इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरीके से फरार चल रहा था और इसमें कई लोगों की जो गिरफ्तारी की बात की जाए, गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन इसके पीछे पुलिस टीम जगह जगह दबिश दे रही थी। लेकिन अब आखिरकार फहद याजदानी को वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसको आज कोर्ट में भी पेश करते हुए जेल भेजा जा रहा है। जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। विधान परिषद में डीजीपी वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ अहम बैठक हुई है। जन समस्याओं का थानों पर प्राथमिकता से समाधान और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया है। विधानसभा परिषद में उठा था कानून व्यवस्था का मुद्दा। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार एक्टिव है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके अलावा जरूरी निर्देश भी अफसरों को दिया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं को थानों में प्राथमिकता से समाधान किया जाए। विधानसभा परिषद में ये मुद्दा उठा था और उसके बाद एक बार फिर से लगातार योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर मंथन करती हुई नजर आ रही थी और अब अफसरों के साथ बैठक की है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में डेरा जमाए बैठे मोहन भागवत। अमरोहा पहुंच रहे हैं मोहन भागवत का यूपी दौरा है। श्रीमद दयानंद गुरुकुल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
गुरुकुल में नए भवन का उद्घाटन करेंगे संघ प्रमुख। पौधारोपण भी करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो अमरोहा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा छात्रों को मोहन भागवत संबोधित करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अमरोहा दौरा है, जो अमरोहा दौरा पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट, छात्राओं ने बैंड बाजे और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया है। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में 6 घंटे रहेंगे मोहन भागवत। मुरादाबाद मंडल आयुक्त, डीएम और एसपी इस दौरान मौजूद रहे। जहां अमरोहा पहुंच गए आरएसएस प्रमुख कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा छात्राओं को संबोधित भी करेंगे मोहन भागवत। छात्राओं ने बैंड बाजे और पुष्प वर्षा से मोहन भागवत का स्वागत किया। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में 6 घंटे रहेंगे मोहन भागवत। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि मोहन भागवत अमरोहा पहुंच चुके हैं। जहां मोहन भागवत अमरोहा पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। 6 घंटे विद्यालय में रहेंगे मोहन भागवत। इस दौरान छात्राओं ने बैंड बाजे और पुष्प वर्षा के साथ संघ प्रमुख का स्वागत किया है। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में 6 घंटे रहेंगे मोहन भागवत। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा ट्रेन हादसा। मुंबई हावड़ा मेल पटरी से उतरी एक यात्री की मौत की सूचना सामने आ रही है। ट्रेन की 3 बोगी पटरी से उतर गई है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। राजखरसवा और इसके अलावा बाराबंबू के बीच ये पटरी उतरी थी और हादसे के बाद यात्रियों को बसों से ले जाया जा रहा है। रेलवे विभाग ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पटरी से ट्रेन उतर गई और उसके बाद बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि राहत बचाव का काम लगातार जारी है। मुंबई हावड़ा मेल पटरी से उतरी, एक यात्री की मौत की सूचना सामने आ रही है। ट्रेन की 3 बोगी पटरी से उतरी है।